जो रंग वगैरह लगाए हैं या इसकी ऊपर की जो शो है उसको देखने पर भी मन तृप्ति के आनंद से कभी भरता नहीं और तृप्त ही हमेशा रहता है। इसे तो देखते ही रहे, बार बार देखते ही रहे। राजा के मन में उस महल को लेकर के प्रसन्नता तो छाई ही, साथ साथ में उस इंजीनियर के प्रति भी खूब आदर के भाव मन के भीतर में उपस्थित हो गए। उसने विचार किया कि ये इंजीनियर भी बड़ा शानदार है, क्या इसकी कारीगरी है, क्या इसने अपनी कला का उपयोग किया है, अपनी ज्ञान का उपयोग किया है। ऐसे व्यक्ति का तो सम्मान होना चाहिए, इतना शानदार महल खड़ा किया है। राजा ने बड़ी प्रसन्नता का वहां पर विस्फोट किया, कहा कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और उस व्यक्ति को कहा, जटाशंकर को कहा कि कल तुम सुबह वहां पर आना और वहीं पर मैं तुम्हें इस मकान के कुछ इनाम तुम्हें देना चाहता हूं। इस महल को तुमने बनाया है, इतना शानदार बनाया है, मैं बड़ा प्रसन्नचित्त हूं, कल सुबह तुम वहां पर हाजिर होना। राजा ने चाबियां तो ग्रहण कर ली, उस महल की चाबियां अपने पास में रख ली और दूसरे रोज राजसभा बुलाई। राजसभा के अंदर राजा ने खड़े होकर के प्रसन्नचित्त होकर के कहा कि ऐसे कारीगर का सम्मान तो होना ही चाहिए ताकि इनकी कलाओं को प्रोत्साहन मिले। इतना शानदार इसने महल का निर्माण किया है तो मैं इसे भेंट देना चाहता हूँ, इनाम देना चाहता हूँ, पुरस्कार से सम्मानित करना चाहता हूँ। उसने विचार किया, जटाशंकर ने विचार किया कि एक तो पुरस्कार मैंने पहले ही प्राप्त कर लिया, कोई जरूरत ही नहीं, मुझे तो तुम्हारे पुरुषार्थ की मन के अंदर विचार कर रहा था कि तुम दो कि न दो, मैंने तो अपना पुरस्कार पहले से ही प्राप्त कर लिया। लेकिन फिर भी विचार किया कि राजा प्रसन्न हुआ है, पुरस्कार देगा तो हो सकता है कुछ सोने का मेडल वगैरह दे, कोई और सामग्री वगैरह दे। लेकिन राजा ने अपने पास में बुलाया और बुला करके कहा कि मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ, ऐसा पुरस्कार कि सदियों तक मेरा नाम भी याद रहेगा कि क्या पुरस्कार दिया था और तुम्हारा नाम भी याद रहेगा। लोग विचार करेंगे सदियों तक कि इस प्रकार के कारीगर ने कितना शानदार महल बनाया था। और पुरस्कार के रूप में राजा ने घोषणा की कि इतना शानदार जो महल तुमने तैयार किया है वो महल ही मैं तुम्हें पुरस्कार के रूप में देना चाहता हूँ। ये लो चाबियां, तुम इन चाबियों को पकड़ लो। जटाशंकर विचार में पड़ गया, उसके पांव के नीचे से धरती खिसक गई। मन के भीतर में आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने तो इसकी कल्पना ही नहीं की थी, यह महल मुझे मिलेगा, पुरस्कार के रूप में मिलेगा। चाबी लेने के लिए वह आगे बढ़ रहा है और मन के भीतर में तरह तरह के विचार आ रहे हैं। वो विचार कर रहा है कि वो महल मुझे पुरस्कार के रूप में दिया जा रहा है, चेहरा प्रसन्नता से दमक जाना चाहिए, लेकिन बात बिल्कुल उल्टी बनी। उसका चेहरा एकदम से मुरझा गया, चेहरे पर मुर्दान की छा गई, चेहरे पर 12 बज उठे। विचार करना, वो तो जानता था कि ये महल कितना शानदार है, महल भीतर से कितना मजबूत है। उसने मन के अंदर विचार किया कि अरे मुझे इनाम अगर पहले ही मालूम होता कि यही महल मुझे इनाम में मिलेगा तो क्यों मैं इतने रुपए बचाता और क्यों सीमेंट के स्थान पर मैं रेती का उपयोग करता, क्यों मैं उसे कमजोर करता। अब वो महल मुझे मिला है, मेरे किस काम का, मैं भीतर रह नहीं सकता क्योंकि मैं जानता हूं कि एक भी बारिश इसकी छत सहन नहीं कर सकेगी, एक भी तूफान ये मकान सहन नहीं कर सकेगा। इसकी नींवें कमजोर हैं, नींवों के अंदर जो भी सामग्री डाली है वो भी बड़ी अव्यवस्थित है और जिस प्रकार की सामग्री का उपयोग वास्तु निर्माण शास्त्र के अनुसार होना चाहिए मैंने उस हिसाब से काम नहीं किया है। जो मिक्सचर मुझे बनाना चाहिए मैंने उसमें भी गड़बड़ियां की है। अब ऐसा कमजोर महल मुझे इनाम में मिल रहा। वो आगे बढ़ रहा था, न बोल पा रहा था, न रो पा रहा था, न चीख पा रहा था, न हर्ष की अभिव्यक्ति कर पा रहा था। हर्ष की अभिव्यक्ति करना जरूरी था क्योंकि पुरस्कार मिल रहा था और मन का रोना भी जरूरी था क्योंकि वो जानता था कि मुझे जो महल मिल रहा वो मैंने अपने हाथों से उसे कमजोर किया है, मैंने अपने हाथों से उसे कमजोर बनाया है और अब उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। जरा विचार करें, हम जिस महल का निर्माण करते हैं आप कभी नहीं सोचे कि उस महल में कोई दूसरा आकर के रहेगा, वो महल किसी दूसरे का बनेगा, वो महल हमारा अपना ही होने वाला है। यदि हम कमजोर महल का निर्माण करेंगे तो बाद में निश्चित रूप से हमारी आंखों में आंसू होंगे, बाद में निश्चित रूप से हमारे हृदय में रुदन बहेगा, बाद में निश्चित रूप से हमारे चेहरे पर 12 बज उठेंगे। महल का निर्माण हम स्वयं करते हैं, उस वक्त में भूल जाते हैं। हम जो भी क्रियाएं करते हैं एक तरह से वह भविष्य का महल बनाना है। हमारी क्रियाएं ही हमारा भविष्य बनता है, हमारा अतीत हमारा वर्तमान बना। ये बड़ी शानदार श्रृंखला है, जैन दर्शन की बड़ी विशिष्ट यह देन है। जैन दर्शन कहता है कि हमारा अतीत हमारा वर्तमान बनता है और हमारा वर्तमान ही हमारा भविष्य बनने वाला है। हमने अतीत में जैसी क्रियाएं की, जिस तरह के कर्म किए, उसी तरह का उदय वर्तमान में आने वाला है और वर्तमान में हमारी क्रियाएं जिस प्रकार की होगी हमारा भविष्य भी उसी प्रकार से बनेगा। भविष्य में हमें उसी प्रकार के परिणामों को भुगतने के लिए प्रतिपल तैयार रहना होगा।
मिस्टर जटाशंकर की स्थिति देखें, बड़ा विचारने पड़ा कि मैंने उस वक्त में ये नहीं सोचा कि मैं जो कर रहा हूं उसका परिणाम मुझे स्वयं को भोगना पड़ेगा, मुझे स्वयं को ये मिलेगा। उस वक्त में तो वह केवल धन बचाने के लोभ में, धन बचाने की लिप्सा में डूबा हुआ था और इसी कारण वह उस बात को विस्मृत कर गया। लेकिन जब चाबियां लेने के लिए जा रहा, उस वक्त में उसका हृदय रो रहा, उसकी आंखें रो रही। जरा चिंतन करें, हमारी दशा भी कोई इससे बेहतर नहीं, इसी तरह की हमारी दशा है। उस वक्त में हम भूल जाते हैं, वर्तमान में हम जो भी क्रियाएं करते हैं उस समय में हमारा लक्ष्य केवल वैभव इकट्ठा करना, बाहर की संपदा इकट्ठा करना, बाहर के संसार को सुखी बनाना, स्वार्थों की संपदा इकट्ठी करनी, साधन खूब सारे एकत्रित करना, बस यही हमारा दृष्टिकोण रहता है। भूल जाते हैं कि अभी हम जो कर रहे हैं क्षणिक लाभ हमें जरूर दिखाई देगा। उस व्यक्ति को उस समय में तो बड़ा सुंदर महसूस हुआ, बड़ा प्रसन्नता से उसका चेहरा चमक रहा था, विचार कर रहा था कि 15 लाख में से 4 लाख रुपए लगाए और बाकी 11 लाख मैंने बचा लिए। 11 लाख बचाने की, 11 लाख प्राप्त करने की खुशी उसके चेहरे पर बह रही थी। मगर बाद में जो ही उसे पता चला कि यह महल उसी को ही मिलने वाला है, 11 लाख बचाने की जो प्रसन्नता थी वो सारी काफूर हो गई, सारी समाप्त हो गई। इसी तरह की हमारी दशा है। इस वक्त में वर्तमान में हम बिल्कुल विस्मृत कर जाते हैं कि किस प्रकार का परिणाम हमें भोगना पड़ेगा, लेकिन हमारा वर्तमान की सारी क्रियाएं वही हमारा भविष्य बनने वाली है। भविष्य में हमें इन क्रियाओं का परिणाम ही भोगना पड़ेगा। यदि वर्तमान में हम सावधान बन जाएं, वर्तमान में हम इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों की दासता को, उनकी गुलामी से मुक्त होकर के स्वयं के भीतर का लक्ष्य यदि निर्धारित कर दें तो हमारा भविष्य भी उसी प्रकार से बन जाएगा। लेकिन अभी तक हमने उस सुख का कोई आस्वादन नहीं किया। अभी तक हमने तो केवल संसार के स्वार्थों में ही अपने आप को पाया है। उन्हीं साधनों में हमने सुख की प्राप्ति की खोज की है। किस तरह से उस सुख के विषय में हमारे भीतर में लक्ष्य का निर्धारण बने, हमारी दशा तो बड़ी विचित्र है। कई व्यक्ति आते हैं और प्रश्न करते हैं कि महाराज आप हमेशा प्रवचन देते हैं, हमेशा व्याख्यान देते हैं और एक ही सारी बात होती है, हमेशा कहते हैं कि मोक्ष की बातें, मोक्ष को जाने के लिए प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, स्वयं की आत्मा के जानने के लिए पुरुषार्थ करो, यही सारी आपकी बातें रहती हैं। मगर प्रश्न तो हमारा ये है कि मुक्ति क्या चीज है, भाई मोक्ष की क्या परिभाषा है। ध्यान रहे, जिसने केवल संसार के सुखों में ही सुख माना है उस व्यक्ति के हृदय में मोक्ष के बारे में किस तरह का चिंतन बहेगा, उस व्यक्ति के भीतर में मोक्ष के बारे में क्या जिज्ञासा चलेगी, बड़ी उसकी विचित्र दशा बनेगी। मिस्टर जटाशंकर एक बार जा रहा था अपने ससुराल जाने के लिए चला, अपने नगर से बाहर चला, विचार किया कि कोई बैलगाड़ी वगैरह मिल जाएगी। पुराना जमाना था, मोटरों का युग नहीं था, कोई बैलगाड़ी वगैरह मिल जाएगी, बैठ जाऊंगा और बड़े आराम से ससुराल के गांव में पहुंच जाऊंगा। बड़ी देर हो गई, आधा मार्ग उसने तय कर लिया। 10 कोस की दूरी पर उसका गांव था ससुराल का, 5 कोस उसने तय कर लिए, मगर कोई उसे साधन नहीं मिला। आगे बढ़ा तो एक बैलगाड़ी मिल गई। उसने उस बैलगाड़ी वाले को कहा कि भैया तुम उसी गांव जा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, यदि उसी गांव जा रहे हो तो मुझे भी साथ में ले चलो, मुझे ससुराल जाना है, वहां तक पैदल जाऊंगा, बड़ा थक जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, अब तुम मुझसे चला भी नहीं जा रहा। उसने कहा, बैलगाड़ी वाले ने कहा कि सेठ जी आपको मैं ले तो चलूंगा लेकिन मैं किराया पूरा लूंगा और मेरी शर्त भी शामिल। जटाशंकर ने विचार किया कि अब मुझे जाना तो है ही, जाना तो पड़ेगा और दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई दूसरी बैलगाड़ी नहीं, कोई दूसरा विकल्प नहीं। सामने यदि व्यक्ति के पास में विकल्प हो तो चिंतन को अवकाश रहता है, जब विकल्प ही सामने उपस्थित न हो तो चिंतन क्या करेगा। उसने तो कहा कि नहीं मुझे तो जाना ही है, तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर। उस व्यक्ति ने कहा कि और तो कुछ नहीं, लेकिन ससुराल में चलना है तो मुझे भरपेट भोजन वहां पर खिलाना पड़ेगा। जटाशंकर ने कहा कि तुम्हारी भी शर्त बड़ी इस प्रकार की है, अरे तुम चलो तो सही ससुराल में, मैं तुम्हें बड़ा शानदार भोजन करवाऊंगा। शानदार भोजन? तो बैलगाड़ी वाला चमक उठा। उसने अपने जीवन में, गरीब व्यक्ति था, गरीब आदमी था, उसे याद आया कि जब मैं 5 साल पहले ससुराल स्वयं गया था शादी के ऊपर, उस वक्त में मैंने ससुराल के अंदर बड़ी शानदार मिठाई खाई थी। विचार किया कि आज इनके ससुराल जा रहे हैं तो ऐसी मिठाई ही खाएंगे। साफ कह दिया कि मुझे वो मिठाई खिलानी पड़ेगी। जटाशंकर ने कहा अरे तुम्हें बहुत शानदार मिठाइयां खिलाएंगे। उसने कहा कि नहीं, मुझे तो वो मिठाई खिलानी है। कौन सी तुम्हें मिठाई चाहिए? उसने कहा कि जब मैं ससुराल गया था तब मैंने गुलराब वहां पर खाई थी। अब उनके लिए, गरीबों के लिए तो वही शानदार मिठाई होती है। उसने कहा कि वह गुलराब इतनी शानदार थी, आज भी उसकी याद मेरे दिमाग में तरोताजा है। आज भी जब मैं उसे याद करता हूँ तो मेरे मुंह में पानी आता है, मेरी जीभ होठों के ऊपर फिरने लग जाती है, इसलिए मुझे गुलराब को खिलानी ही होगी। जटाशंकर ने कहा कि अरे गुलराब की तुम चिंता छोड़ो, बड़ी शानदार मिठाई खिलाएंगे। उस
उसने कहा कि नहीं साहब ऐसी बात ना कहो, मुझे तो गुलराब चाहिए। जटाशंकर ने कहा कि बड़ा बेवकूफ आदमी है, अरे इससे कह दिया अरे अच्छा भाई तुझे गुलराब पिलाएंगे, चल तो सही भाई। वहां पर दोनों के दोनों चले। अब सेठ जी का ससुराल था, बड़ा शानदार संपन्न वहां के लोग थे। वहां पर नाना तरह की मिठाइयां तैयार की गई। जब जमाई साहब पधारे तो उनके लिए स्वाभाविक रूप से भोजन के अंदर भी परिवर्तन आ गया, उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया, सारी चीजें बदल गई। शानदार बाजोट आ गया, चांदी का थाल भी आ गया, बड़ा शानदार आसन भी आ गया। सेठ जी ने वहां के सेठ जी ने पूछा कि जमाई साहब ये साथ में आपके कौन है? उसने कहा कि ये भी मेरे गांव से ही आया है, यहीं भोजन करेगा। उसे भी बिठा दिया गया। भोजन की थाली आई, थाली के अंदर देखा तो लड्डू वगैरह थे और कुछ रसगुल्ले वगैरह थे या जो भी मिठाइयां वगैरह थी, वो सारी मिठाइयां वहां पर रखी हुई थी और भी सारी सामग्री थी। उस व्यक्ति ने देखा ये क्या, उसके अंदर गुलराब तो है ही नहीं। सेठ जी की ओर कड़ी निगाहें डाली और कहा कि सेठ जी गुलराब कहाँ है, मुझे तो गुलराब चाहिए। अरे तुम खाओ तो सही, अरे तुम ये खाओगे गुलराब को भूल जाओगे। गुलराब क्या चीज है? ये बड़ी शानदार मिठाई है, इनका तुम आस्वादन करोगे, इन मिठाइयों को तुम अपने गले के नीचे उतारोगे तो तुम चमक उठोगे, विचार करोगे, गुलराब को तो तुम पल भर में विस्मृत कर जाओगे। उसने कहा कि सेठ जी मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मुझे तो गुलराब चाहिए, मैं तो गुलराब ही खाऊंगा। जटाशंकर विचार में पड़ गया, बड़ी परेशानी में पशोपेश में पड़ गया। ससुराल का घर और उसमें भी ये साथ में आने वाला व्यक्ति, मैंने परिचय भी ऐसा दे दिया कि ये मेरे साथ में आया है। यहाँ के लोग विचार करेंगे कि कैसे बेवकूफ आदमी को उठा करके लाए हो, ये तो पल भर के अंदर सारा का सारा महल बना बनाया तोड़ करके रख देगा, सारी इज्जत पानी के अंदर मिट्टी के अंदर मिला करके रख देगा। उसने देखा कि अब वो वहां से भीतर से ससुराल के घर वाले कुछ पुरस्कारी करने के लिए आई गए हैं। जटाशंकर विचार में पड़ा कि अब उनके सामने किसी तरह की बात कर दी तो सारी पोल खुल जाएगी और बड़ी विचित्र परिस्थिति पैदा हो जाएगी। मैं न बोल सकूंगा, न चीख सकूंगा, न हंस सकूंगा, बड़ी विचित्र अपने भीतर में उपस्थित हो जाएगी। क्या करें? इतने में वो चीख उठा कि मुझे तो गुलराब चाहिए। गुलराब राब बोलने के लिए जो ही उसने मुंडा फाड़ा, जटाशंकर ने जल्दी से रसगुल्ला लिया, हाथ में लड्डू लिया, हाथ ठूस दिया मुंडे के अंदर, मुंह के अंदर सीधा डाल दिया कि ले। अब वो जो ही मुंह के अंदर गया, राब राब करता तो रह गया और जो ही वो खाने लग गया, स्वाद तो भीतर आना ही था। जब मुंह के अंदर चला ही गया, रसगुल्ला भले जबरदस्ती चला जाए, अब कोई रसगुल्ला प्रेम से लाए कि जबरदस्ती ले, मीठा तो लगने ही वाला है। लड्डू गया मुंह में, रसगुल्ला गया मुंह में, मीठा मीठा लगा, पल भर के अंदर सारी थाली को चट कर गया। गुलराब सारी बातें भूल गया, रसगुल्लों से भरी हुई सारी थाली, सेठ जी की थाली में रखी हुई सारी मिठाइयां, वो भी सब डकार गया और विचार करने लगा कि अब इसके सामने गुलराब क्या चीज है। ध्यान रहे हमारी दशा बिल्कुल ऐसी ही है। अभी तक तो हमने केवल गुलराब का ही आस्वादन लिया है, तो रसगुल्लों के स्वाद के बारे में हम क्या जाने। जिन्होंने रसगुल्ले के स्वाद को उपलब्ध कर लिया वही व्यक्ति बार बार आपको कहते हैं परमात्मा की ये जो देशना है वो देशना इसी तरह की है कि व्यक्ति संसार के गुलराब के सुख में न फंसे। यदि उसी में फंसा रह गया, लेकिन व्यक्ति को तो वही चाहिए, वो जहां भी चला जाए, कहीं पर भी चला जाए, उसे वही बातें चाहिए। कभी आपने चिंतन किया, मैंने 2 रोज पहले कहा था, हम जहां भी जाते हैं अपने दृष्टिकोण को साथ में लेकर के जाते हैं। वो बेचारा गरीब व्यक्ति जहां भी जाता, भोजन करने के लिए बैठता, उसके दिमाग में गुलराब का ही चिंतन चलता और विचार करता कि उससे बढ़कर तो और कोई मिठाई है ही नहीं, मुझे तो वही चाहिए और वो मिल जाए तो बस परम तृप्ति का आनंद उसके हृदय में उपस्थित हो जाए। लेकिन जब एक बार उसे रसगुल्ले का स्वाद पता चल जाए, एक बार उसे अन्य मिठाइयों के आस्वादन के बारे में पता चल जाए, तो सारी बातें वो भूल जाए। एक बार यदि हमारे भीतर में स्वयं को जागृति की, स्वयं आत्मा को जानने की यदि इच्छा का जागरण हो जाए, तो पल भर में हमारी भी दुनिया बदल जाए और संसार का दृष्टिकोण पल भर में बदल जाए। हमारा दृष्टिकोण तो बड़ा विचित्र है, हम तो जहां भी जाते हैं अपने दृष्टिकोण को साथ में लेकर के जाते हैं। कहीं पर भी पहुंचे संसार का दृष्टिकोण साथ में होना चाहिए। परमात्मा के मंदिर में पहुंच जाएं, वहां पर भी हमें थोड़ी खिड़कियां चाहिए ताकि हवा वगैरह मिले। दृष्टिकोण वही, हमारा दृष्टिकोण वही इंद्रियों को सुख पहुंचाने का है। वहां जाने के बाद में भी यदि हम शरीर को न भूले, वहां जाने के बाद में भी संसार हमारे भीतर से बाहर न निकला, वहां पहुंचने के बाद में भी हमें पसीने की चिंता रही, हमें सर्दी वगैरह की चिंता रही, हमें गर्मी वगैरह की चिंता रही, तो वहां जाने के बाद में वहां के आस्वादन को कैसे उपलब्ध कर पाएंगे? वहां पहुंचने के बाद में परमात्मा का अमृत हमारे भीतर में कैसे बहेगा? लेकिन हम तो जहां जाते हैं धर्म को भी हम तो संसार का बाना पहना देते हैं, धर्म के ऊपर भी संसार का विलेपन कर डालते हैं। मंदिर के अंदर भी जाएं तो वहां तो बड़ी गर्मी लगती है, पंखा तो जरूर चाहिए, हमारा दृष्टिकोण वही। वहां जाने के बाद में हम इंद्रियों को भूलते नहीं, उनके पोषण के लिए और ज्यादा साधन वहां पर खड़े करते
हैं, जरा चिंतन करें। वहां जाने के बाद में भी हमारे भीतर में यदि उस दृष्टि का उजागरण हमारे भीतर में नहीं हुआ तो वहां पहुंचने के बाद भी हम खाली के खाली आएंगे, रिक्त हाथों आ जाएंगे और हमारे पास में कुछ भी न बचेगा। वहां जाने के बाद में तो इंद्रियों की विस्मृति के साधन होने चाहिए। वहां पहुंचने के बाद में तो स्वयं के भीतर से समस्त संसार को निष्कासित कर देना चाहिए, लेकिन वहां पर भी उनके पोषण के हम उपाय करते हैं। हमारा लक्ष्य अभी तक वह नहीं बना, अभी तक हमारा दृष्टिकोण संसार का है, दृष्टिकोण इंद्रियों को सुख पहुंचाने का है, स्वयं के भीतर की तृप्ति का कोई आनंद नहीं मिला। एक बार ये साधु संतों की जितने भी प्रवचन हैं, परमात्मा की देशना है, ये जबरदस्ती आपके मुंह में रसगुल्ला ठूंसते हैं ताकि एक बार आपको स्वाद मिल जाए। लेकिन हमारी दशा तो उससे भी खराब है। रसगुल्ला मुंह के अंदर आ रहा, लेकिन हम तो पहले से नमक की डली अपने मुंह में रख लेते हैं। रसगुल्ले के स्वाद का भी कैसे पता चलेगा? संसार रूपी नमक की डली यदि हम मुंह में रखेंगे, अपने हृदय में स्थापित करके रखेंगे, तो परमात्मा का अमृत हमारे भीतर में उतरेगा भी तो उसका कोई स्वाद हम नहीं ग्रहण कर पाएंगे, स्वाद का कोई पता नहीं चलेगा। हमें यदि एक बार उस स्वाद का पता चल जाए तो हमारी सारी दुनिया बदल जाए, दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाए, जीवन सारा का सारा बदल जाए। दृष्टिकोण अभी तक हमारा संसार का है, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है कि किस प्रकार हमारे भीतर में आत्मा का लक्ष्य बने, स्वयं की मुक्ति का लक्ष्य बने। यदि उस लक्ष्य का निर्धारण हो गया तो हमारा जीवन बदल जाएगा। आचार्य भगवंत इसी तरह के रसगुल्ले आपके सामने पेश कर रहे हैं। आचार्य हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज एक एक सूत्र है, उन सूत्रों का स्वाद ही अलग है, लेकिन वे सूत्र स्वाद हमें तभी देते हैं जब वे हमारे भीतर में उतरे। रसगुल्ला थाली के अंदर पड़ा हुआ हो, हमें कोई स्वाद नहीं पहुंचाता, हमें मिष्टान्न का कोई अनुभव नहीं होता, मिठास का कोई अनुभव नहीं होता। मिठास का अनुभव तो तभी हमें हो पाता है जब वह रसगुल्ला हमारे हाथ की क्रिया के द्वारा जब हमारे मुंह के अंदर पहुंचे, दांतों के द्वारा चबे, गले के नीचे उतरे, तभी हमें तृप्ति का भी आनंद मिलेगा और स्वाद का भी पता चलेगा, तभी हमें अनुभव हो पाएगा। ये सूत्र बड़े मिष्टान्न हैं, मिठास से भरे हैं और हमारे भीतर को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में निश्चित रूप से ये सफल सूत्र हैं। लेकिन ये तभी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं जब ये सूत्र हमारे जीवन में उतरे। इन सूत्रों का रहस्य यदि हम जाने तो निश्चित रूप से हम स्वयं की उपलब्धि को कर पाएंगे। आचार्य भगवंत अब यहाँ पर नया सूत्र फरमाते हैं, तथा शिष्ट चरित प्रशंसनम इति। बड़ा सुंदर सूत्र कहा। एक सूत्र के अंदर दो तरह की बातें कही, दो तरह के लक्ष्य बनाए, एक ही जैसी बातें हैं, एक दूसरे से मिली जुली बातें हैं। आचार्य भगवंत ने दो शब्दों का प्रयोग किया। सबसे पहला शब्द कहा शिष्टाचार और दूसरा शब्द कहा शिष्टाचार की प्रशंसा। दो तरह की बातें हैं, एक तो स्वयं का आचरण कैसा हो और एक स्वयं की भाषा, स्वयं का मन कैसा हो, स्वयं की विचारधारा कैसा हो। यदि ये दोनों ही ध्यान रहे, व्यक्ति दो इन क्रियाओं के बल पर ही अपने जीवन का निर्माण करता है। इन दो की सिवाय और कोई तीसरी वस्तु शेष ही नहीं रहती। आचार और विचार, इन दो की सिवाय और कोई वस्तु व्यक्ति के पास में नहीं। जो करता है वो आचार है और मन के जो विचार, मन के भीतर में उठते हुए जिस तरह के बिंदु हैं वो सारे के सारे विचार माने जाते हैं। आचार और विचार कैसा होना चाहिए, आचार्य भगवंत ने इस छोटे से सूत्र के द्वारा बड़ी गंभीर बात यहाँ पर फरमा दी। आचार्य भगवंत कहते हैं शिष्ट चरित प्रशंसनम इति, अर्थात सबसे पहले व्यक्ति शिष्ट बने और इसके साथ साथ जो शिष्टाचारी हैं उन व्यक्तियों की प्रशंसा करे। एक सूत्र के अंदर दो बातें कही, व्यक्ति को शिष्ट बनना है। यहाँ पर शिष्ट शब्द का अर्थ समझें। शिष्ट शब्द बड़ा व्यापक शब्द है, हर क्षेत्र में शिष्टता का अलग अलग अर्थ है। राजनीति के क्षेत्र में उसका अलग अर्थ है, धर्म क्षेत्र में उसका अलग अर्थ है, सामाजिक क्षेत्र में उसका अलग अर्थ है, साधु जीवन में उनका अलग अर्थ है। शिष्ट शब्द का सीधा सा अर्थ होता है अनुशासित, सीधा सा अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है अनुशासित। यहाँ पर आचार्य भगवंत ये कहते हैं कि व्यक्ति अनुशासित हो, मगर किनके द्वारा अनुशासित हो, उनका अनुशासक कौन हो। आचार्य भगवंत किसी व्यक्ति को अनुशासक के रूप में प्रतिष्ठित नहीं करते। आचार्य भगवंत कहते हैं व्यक्ति धर्म से अनुशासित हो, धर्म से शिष्ट हो। जो व्यक्ति धर्म से अनुशासित होगा निश्चित रूप से उसका आचार दूसरा होगा, उसकी क्रियाएं दूसरी होगी और उसके जीवन में अमृत का आनंद प्रतिपल भर करता जाएगा। हम जरा चिंतन करें कि हमारा जीवन कैसा है, हमारे जीवन में, हमारी भाषा में, हमारी क्रियाओं में शिष्टता है या नहीं, अनुशासन का अंश है या नहीं।
अनुशासन केवल घर का नहीं, अनुशासन राजाओं का नहीं, अनुशासन पुलिस का नहीं, बल्कि अनुशासन होना चाहिए धर्म का, परमात्मा की देशना का। यदि वो अनुशासन हम स्वीकार कर ले तो बाकी और किसी अनुशासन की आवश्यकता नहीं रहती। हृदय के भीतर में से सारे के सारे भय समाप्त हो जाते हैं, सारी निरंकुशता समाप्त हो जाती है, सारी उच्छृंखलता समाप्त हो जाती है, सारी स्वच्छंदता समाप्त हो जाती है। यदि हम धर्म के द्वारा अनुशासित बने, लेकिन हमारी क्रियाएं तो बड़ी विचित्र है, और जिस व्यक्ति का आचरण परिपूर्ण रूपेण अनुशासित नहीं बना, उस व्यक्ति का जीवन किस तरह का होता है। मैंने एक सच्ची घटना पढ़ी, और वह सच्ची घटना इस तरह की थी, वो पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में इतने आंसू बह चले कि व्यक्ति जब धर्म से विमुख हो जाता है तो उसका जीवन किस तरह का बन जाता है, और पल भर के अंदर क्या से क्या घटित हो जाता है। पंजाब की मैंने सच्ची घटना पढ़ी, 3 साल पहले ही मैंने ये पढ़ी थी, बिल्कुल सत्य घटना। एक दंपति के 3 बालक, एक 10 वर्ष का बालक, एक 8 वर्ष का बालक और एक 2 या 3 वर्ष का बच्चा। 3 बच्चे, बड़ा सुखी परिवार, लेकिन उनके परिवार में धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी। उनके परिवार में वही मांसाहार चलना, उसी तरह की सारी बातें, आचरण भी उनका बड़ा विकृत था, सारी क्रियाएं उनकी बड़ी विकृत थी। और एक बार ऐसा हुआ कि घर में कोई त्योहार वगैरह का दिन था, मांसाहारी लोग थे, तो बकरे को काटने के लिए लेकर के आए। पिता ने बकरे को काटना शुरू किया, गर्दन के ऊपर छुरा चलाना शुरू किया। वह बकरा बड़ा चिल्लाने लगा, खूब रोने लगा। उसकी चिल्लाहट उसी समय इस प्रकार की बन जाती है, बड़ी करुणा भरी उसकी चीखें हो जाती है। बड़ा दयार्द्र होकर के रो रहा था, चीख रहा था। और बच्चे जो पास में खड़े थे, 10 वर्ष का बालक जो पास ही में खड़ा था, वो उसकी चीखों को सुन रहा था, चीखों को अपने भीतर में उतार रहा था। बकरे को काट दिया गया, वो समाप्त हो गया, और वह व्यक्ति कहीं बाहर चला गया। और इधर उसकी पत्नी कुछ खाना वगैरह बनाने के लिए बैठी, पकाने वगैरह के लिए बैठी। वह बीच का बालक जो 6 या 7 वर्ष का था, वो बालक सोया हुआ था, नींद ले रहा था। और एक बच्चा जो 2 वर्ष का था, वो माँ की गोद में ही था और खाना वगैरह बन रहा था। उस 10 वर्ष के बच्चे के मन में वह चीखें भर कर गई। उसने विचार किया कि वो बकरे की चीखें कितनी शानदार थी, क्या वो रो रहा था, उसके रोने में भी एक तरह का संगीत बज रहा था। ध्यान रहे, जिस व्यक्ति का जीवन अनुशासित नहीं होता, धर्म के संस्कारों से प्रभावित नहीं होता, उन चीखों में भी उसे हंसी आती है, उन चीखों में भी उसे हर्ष पैदा होता है। अरे चीखें सुन करके तो रोया रोया कांप जाए, हमारे भीतर का रोम रोम चीखने लग जाए। चीखें सुन नहीं सके, कान फट जाए, हृदय फट जाए, मस्तिष्क एकदम से विखंडित बन जाए। लेकिन उन चीखों के भी उसके हृदय में ऐसा था कि कितनी शानदार ये चीखें थी, मुझे तो ये चीखें बार बार सुननी है, बार बार सुननी है। 10 वर्ष का बच्चा, उसके संस्कार कैसे थे जरा आप देखें। उसने विचार किया कि अब कोई बकरा और तो है नहीं, एक ही बकरा था, वो तो गया, लेकिन मुझे चीखें तो सुननी है। और चीखें तो तभी आती है जब गर्दन के ऊपर छुरा चलता है, तभी चीखें आती है। उसने छुरा उठाया, माँ तो उधर पका रही थी खाना। उसने विचार किया और तो कोई है नहीं, उसका छोटा भाई 6 वर्ष का बच्चा जो सोया हुआ था, नींद में ले रहा था, गया उसके पास में और आराम से चूरा उसके गर्दन पर चलाने लगा। धीरे धीरे वह बच्चा एकदम से जग उठा, रो उठा, चीख पड़ा। और चीखों को सुन करके वह मन में बड़ा आनंद होने लगा कि वाह, वैसे ही चीखें हैं, क्या शानदार चीखें हैं, मेरे भीतर में कितना हर्ष उपस्थित कर रही है। वह गर्दन के ऊपर छुरा चलाने लगा, आधी गर्दन कट गई। वो बेचारा बच्चा तड़प उठा, एकदम से सिसक उठा, और अब तो वो एकदम से बेहोशी की अवस्था में आ गया। माँ ने जब चीखें सुनी, रसोई में खाना पका रही थी, उसने अपने बच्चे को छोड़ा कि क्या हुआ, बच्चा क्यों चीख रहा है। वह दौड़ी हुई आई, देखा तो उसी का बच्चा, बड़ा बच्चा, छोटे भाई की गर्दन के ऊपर छुरा चला रहा है। ये सारी चीजें दूर से उसने देखी, माँ एकदम से विकृत रूप धारण कर गई। उसे तो पता था कि ये मेरा बेटा है और ये क्या कर रहा है, अपने भाई को ही मार रहा है, खत्म कर रहा है, ये क्या कर रहा है। एकदम से वो दौड़ पड़ी, चीख करके दौड़ पड़ी, तू क्या करता है। उसका इतना आक्रोश भरा हुआ रूप देखा, क्रोध से भरा हुआ रूप देखा। वो जो 10 वर्ष का बच्चा था, जो गर्दन के ऊपर छुरा चला रहा था, वो एकदम से डर गया, भयभीत हो गया, और डर करके छुरे को तो वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ा कि कहीं ऐसा ना हो वो एकदम से क्रोध में आ रही, मुझे मार डालेगी, मुझे खत्म कर डालेगी। वो एकदम से बच्चा दौड़ पड़ा। दूसरी मंजिल पे वो ये सारी घटनाएं हो रही थी। दौड़ते दौड़ते ध्यान रहा नहीं, भान रहा नहीं, और ऊपर से खिड़की के पास में पहुंच गया, और ज्यादा एक कदम आगे बढ़ा, धड़ाम से वो नीचे गिरा। इधर तो वो बच्चा खत्म हो गया नीचे गिर करके, इधर जिसके गर्दन पर छुरी चलाई थी, आधी गर्दन कट चुकी थी, पल भर में वो भी समाप्त हो गया। और इधर तीसरा बच्चा जिसे छोड़ करके वो आई थी,
उसने वह बच्चा खेलते खेलते अचानक उसका हाथ स्टोव के ऊपर उबल रहे पानी के अंदर पड़ गया, वहीं पर वो गिर गया और जल करके वहीं पर वो भस्म हो गया। उबलते पानी में उसका शरीर सीज गया, एकदम तीनों बच्चे पल भर में समाप्त हो गए। ये सारी घटनाएं इसलिए होती है कि व्यक्ति के जीवन में संस्कार नहीं होते। जिस व्यक्ति का जीवन संस्कारों से अनुशासित होता है उस व्यक्ति का जीवन महाप्राण बन जाता है। वह स्वयं के जीवन में तृप्ति का आनंद, तृप्ति का अमृत उपलब्ध कर लेता है। संस्कारों से अनुप्राणित होना चाहिए, अनुशासित उसका जीवन होना चाहिए, अन्यथा पल भर में सारे की सारी माया बिखर जाए, सारा जीवन समाप्त हो जाए, कोई पता नहीं चलता। संस्कारों की जागृति, इसी कारण आचार्य भगवंत जोर देते हैं व्यक्ति का जीवन अनुशासित होना चाहिए। संस्कारों के द्वारा अनुशासित बने, धर्म के द्वारा अनुशासित बने तो निश्चित रूप से व्यक्ति श्रावकत्व की भूमिका में प्रवेश कर जाएगा, वह जैनत्व की गरिमा को उपलब्ध कर लेगा। हम जरा स्वयं के जीवन में, स्वयं के अतीत के बारे में, स्वयं के विचारों के बारे में, स्वयं की आचार प्रक्रियाओं के बारे में जरा चिंतन करें कि हमारा स्वयं का जीवन किस तरह का है, स्वयं की क्रियाएं किस तरह की है, हमारी क्रियाएं क्या धर्म से अनुशासित है, क्या हमारी विचारधारा संस्कारों से अनुप्राणित है। यदि ऐसा नहीं है तो केवल हम अपने नाम के आगे जैन लगा करके बड़े राजी हो जाएं, भले हम उपासना में जाकर के प्रवचन सुन लें, परमात्मा के मंदिर में जाकर के पूजा कर लें, लेकिन अभी तक हम तो यूं ही हाथ पांव मार रहे हैं। अभी तक हमने जैनत्व की नाव को नहीं ग्रहण किया, अभी तक जैनत्व की नाव पर हमने अभी तक पांव अपना नहीं रखा। स्वयं के विचारों को टटोलें, स्वयं की आचार और क्रियाओं को देखें, निश्चित रूप से हमें स्वयं को पता चलेगा इनमें परिवर्तन लाना है। हमारा जीवन संस्कारों से अनुशासित बने तो निश्चित रूप से वह जीवन स्वयं की गरिमा को उपलब्ध कर पाएगा। आज अपनी सम्यक आराधना और अपूर्व पुरुषार्थ के माध्यम से सिद्धार्थ पद को उपलब्ध कर लिया। उन सभी सिद्ध आत्माओं के चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी पूज्य दादा गुरुदेव के चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद जिनकांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में हमारी अनंत उपकारी जिनेश्वर परमात्मा ने केवल ज्ञान की अपूर्व संपदा को उपलब्ध किया। करुणा भाव से परमात्मा ने देशना दी। एकमात्र यही उद्देश्य था कि यदि कोई व्यक्ति मेरे इन वचनों को आधार बना ले, व्यक्ति के आचरण में उतर आए, तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को उपलब्ध कर ले। परमात्मा ने केवल ज्ञान के आलोक में व्यक्तियों की दशा देखी, आत्माओं की दशा देखी, कर्मों की जंजीरों से लिपटी हुई आत्माओं का अवलोकन किया और उसी पर उनके भीतर में यही करुणा उमड़ पड़ी कि किस प्रकार ये जंजीरें समाप्त हो जाए, किस प्रकार ये कालिमा भूल जाए, किस प्रकार ये सारी आत्माएं अपने भीतर के अनावृत रूप से परिचित हो लें। इसी करुणा भाव से परमात्मा ने देशना दी। हमारे जीवन का भी एकमात्र यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है, किस प्रकार हम स्वयं के भीतर की संपदा को उपलब्ध करें, प्राप्त करें। इसी दिशा में हमें अपने कदमों को बढ़ाना है। परमात्मा की देशना का आलंबन यदि हमारे साथ में है, परमात्मा की देशना का सहारा लेकर
हमें अपने भीतर की दिशा में यात्रा का प्रारंभ करना है। अन्यथा जो मिला, जैसा मिला, वह सारा का सारा विपरीत क्रियाओं में समाप्त हो जाएगा, सपनों की दुनिया में समाप्त हो जाएगा, एक ब्रह्मजाल में सारा का सारा वैभव हम लुटा देंगे और उस वैभव का उपयोग हम कुछ भी न कर पाएंगे। परिणाम हमारे हाथ में कुछ भी न हो। हमारी दशा बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह हो जाएगी जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने हवाई जहाज में बैठ करके उसने विचार किया कि मैं यहां से लंदन तक पहुंच जाऊं। जितने किलोमीटर दूर, हवाई किलोमीटर दूर लंदन है, उसमें जितना पेट्रोल वगैरह चाहिए या जो भी पेट्रोल हवाई जहाज में डाला जाए वो द्रव चाहिए, उतने द्रव का संग्रह उसने कर लिया, पेट्रोल हवाई जहाज में भर दिया। उसने विचार किया कि मुझे लंदन की ओर जाना है और जो ही आकाश के अंदर उड़ा त्यों ही उस पल उसके विचार में आया कि चलो लंदन तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, पहले कम से कम अफ्रीकन देशों के एक चक्कर तो लगा दूं। हवाई जहाज तो मेरे पास में है ही, क्यों न मैं एक अफ्रीका का चक्कर लगा लूं और बाद में मैं लंदन पहुंच जाऊंगा। क्यों न मैं एक पेरिस का चक्कर लगा लूं, जो दुनिया का स्वर्ग माना जाता है। भले मैं नीचे नहीं उतरूंगा, ऊपर से ही देख लूंगा, मगर एक चक्कर तो मैं लगा लूं। और यह सोच करके वह व्यक्ति पेरिस का चक्कर लगाता है, अफ्रीका का चक्कर लगाता है, पेट्रोल उसका वहीं समाप्त हो जाता है और वह व्यक्ति लंदन नहीं पहुंच पाता। बीच में ही उसे अपने हवाई जहाज के विध्वंस के नजारे को अपनी आंखों से देखना पड़ता है। उसका जहाज धराशाही बन जाता है, कुछ भी अपने लक्ष्य तक वह नहीं पहुंच सकता। ध्यान रहे, हमें जो ऊर्जा मिली, पेट्रोल यदि समाप्त हो जाए तो हवाई जहाज को नीचे गिरना ही होगा। और यदि वो डायरेक्ट यात्रा करता, सीधे लंदन की यात्रा करता, इधर उधर के व्यर्थ के चिंतन में न फंसता, सीधे लंदन की यात्रा करता, तो उस पेट्रोल की मदद से वो आराम से वहां पर पहुंच जाता। ध्यान रहे, हमें जो शक्ति मिली, जो एनर्जी मिली, जो ऊर्जा मिली, उस ऊर्जा का उपयोग मोक्ष की यात्रा के लिए करना है, आत्म दिशा में जागृति के लिए करना है। लेकिन हम तो सारी की सारी ऊर्जा को संसार में व्यस्त करते हैं, अपनी ऊर्जा को उसी में समाप्त कर डालते हैं, वैभव उसी में लुटा देते हैं और एक न एक पल वो सारा वैभव समाप्त हो जाएगा, सारी ऊर्जा चुक जाएगी, सारी एनर्जी समाप्त हो जाएगी और हमारा जो लक्ष्य है, जीवन इसीलिए मिला, उसी लक्ष्य के निर्धारण के लिए मिला, उसी दिशा में यात्रा करने के लिए मिला और हम उस दिशा में अपना एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बीच में ही हमारी शक्ति समाप्त हो जाएगी, हमारी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और हमारा जहाज ये धराशायी बन जाएगा। हम कुछ भी न कर पाएंगे, सारा का सारा जीवन यों का यों व्यर्थ चला जाएगा। हमें जागना है, होश में आना है और समय जो बीतता जा रहा, ऊर्जा जो समाप्त होती जा रही, उसका उपयोग पूरा कर लेना है। कहीं हर पल हमें सावधान रहना है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारी लक्ष्य की आराधना अधूरी रह जाए और हमारी ऊर्जा समाप्त हो जाए, हमारी साधना बीच में ही हमें समाप्त कर देनी पड़े और बीच में ही हमारा जहाज धराशायी बन जाए। कहीं ऐसा न हो कि हमारी शक्ति समाप्त हो जाए, हमारा समय समाप्त हो जाए, समय की शक्ति जो हमें उपलब्ध हुई, अनुकूलताओं और साधनों की जो ऊर्जा हमें उपलब्ध हुई, कहीं ऐसा न हो कि वह ऊर्जा बीच में ही समाप्त हो जाए और हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके। पल प्रतिपल हमें जागरूक बनना है, होश में आना है, बेहोशी को तोड़ डालना है, समाप्त कर देना है। लेकिन हम तो उसी बेहोशी में जीते हैं और उसी के लिए, उसी संसार के लिए, उसी सपनों की दुनिया के लिए, उसी व्यर्थ के माया जाल के लिए अपनी सारी ऊर्जा को समाप्त कर डालते हैं। ऊर्जा का उपयोग स्वयं की आत्मा के लिए नहीं हो पाता,
ऊर्जा को हम व्यर्थ के चक्कर में समाप्त कर डालते हैं और समाप्त यदि एक बार हो जाए तो बाद में पुनः ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती। न मालूम कितने पुण्य के उदय से संचय से हमें ये ऊर्जा मिली और हमने यदि यूं ही व्यर्थ में इसे खो दिया, नष्ट कर दिया, निश्चित रूप से हम अपना जीवन हार जाएंगे, अपना जीवन गंवा बैठेंगे। लेकिन हम तो अपनी आंखें बंद करके, आंखें यदि हमारी खुले तो बाहर का नजारा हमारे सामने आए, हमने तो अपनी आंखें ही बंद कर रखी है, अपनी आंखों को अन्य दिशा की ओर मोड़ रखा है, जानते हुए भी हम अनजान बने हुए हैं। हम भीतर में ये सारी बातें जानते हैं, निश्चित रूप से जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे भीतर की जो अज्ञान दशा की परतें इतनी मोटी हो चली है, वो अज्ञान दशा की परतें जब तक बीत न जाए, जब तक समाप्त न हो जाए, मिट न जाए, निश्चित रूप से हमारे भीतर में ज्ञान की किरणें किस प्रकार से प्रवेश कर सके। हम जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं, हम देखते हुए भी इस प्रकार का नाटक कर रहे हैं जैसे हम नहीं देख पा रहे हैं, जैसे हमें कुछ भी पता नहीं है, जैसे हमारी आंखें बंद ही है। हमारी दशा बड़ी विचित्र है, हमारी दशा तो बिल्कुल ऐसी ही है। हम जानते हुए भी अनजान बनने का एक तरह का ढोंग करते हैं। एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने अपने पिता से कहा, 18 वर्ष का बालक था, उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं यदि वाद विवाद कर दूं, चाहे गणित के विषय में हो, चाहे किसी भी के भी विषय में हो, कोई व्यक्ति मुझे हरा नहीं सकता, मैं कभी भी हार नहीं मान सकता, मैं हमेशा विजयी बनूंगा। पिता ने कहा कि ये बात तुम्हारी बड़ी अजीब लगती है, बड़ी अतिशयोक्ति से भरी हुई मालूम पड़ती है। अभी तुम्हारी 16 वर्ष की उम्र है, अभी तक तुमने कुछ ज्यादा अध्ययन वगैरह किया नहीं और तुम कहते हो कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। उसने कहा कि देखो, जैसे मान लो एक गणित का सूत्र मुझे दिया जाए कि 5 और 4 कितने होते हैं, अगर मैं कहूंगा कि 8 होते हैं तो सामने वाला तुरंत कहेगा कि नहीं 9 होते हैं और एक तरह से मैं हार जाऊंगा। लेकिन नहीं, 5 और 4 9 होते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि 8 ही होते हैं। और जब तक मैं मानूंगा ही नहीं उसकी बात को, जो व्यक्ति मुझे 9 कह रहा है उस व्यक्ति की बात को जब तक मैं मानूंगा ही नहीं, अपनी जिद पे अड़ा रहूंगा कि हरगिज़ नहीं, तुम ही झूठे हो। लाख व्यक्ति इकट्ठे होकर के मुझे कहे कि 9 होते हैं, मगर मैं जब मानूंगा ही नहीं तो वो मुझे कैसे हरा पाएगा, फिर वो मुझे कैसे जिता पाएगा। मैं तो अपनी जिद पर अड़ा रहूंगा कि 5 और 4 8 ही होते हैं, और जब मैं जिद पर पड़ा रहूंगा, अड़ा रहूंगा, तो कोई व्यक्ति मुझे हरा नहीं सकता, कोई व्यक्ति मुझे जीत नहीं सकता। हमारी दशा तो बिल्कुल ऐसी ही है। हम जानते हैं कि 5 और 4 9 होते हैं, मगर हमने तो 8वीं संख्या के ऊपर अपनी जिद अड़ा रखी है और जिद कर बैठे हैं कि नहीं 8 ही होते हैं, 9 होते ही नहीं हैं। हम जानते हुए भी, देखते हुए भी हमारी दशा बिल्कुल अज्ञान दशा से भरी हुई है। अनजान भावों को हम अपने शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त करते रहे हैं। मिस्टर जटाशंकर एक बार जा रहा था, गुजर रहा था रास्ते से, बीच में उसे एक भिखारी मिल गया। उस भिखारी ने कहा कि अंधे, मैं अंधा हूं, आंखों से दिखता नहीं हूं, बड़ा लाचार हूं, कुछ पैसा दे जाओ, बड़ा पुण्य होगा, बड़ा धर्म होगा, भगवान तुम्हारी सहायता करेगा। जटाशंकर ने उस व्यक्ति की दशा देखी। वैसे वो हमेशा कोई भीख देने का आदि नहीं था, उसे कोई इस तरह का मन में विचार नहीं था कि मैं इस भिखारी को भीख दूं, मगर फिर भी खड़ा हो गया। उसकी दशा देखी, चेहरा देखा, उसने विचार किया कि अब कहता है कि मैं अंधा हूं, मगर लगता तो नहीं है। इसकी आंखों को देखने पर यह पता नहीं चलता, इसके हाव भाव देखने से ऐसा लगता है जैसे ये झूठ बोल रहा है और अंधा मालूम नहीं पड़ रहा। जटाशंकर ने कहा कि क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि तुम अंधे हो? यदि तुम अंधे हो तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें भीख दूंगा, मगर प्रमाण क्या है तुम्हारे पास कि तुम अंधे हो? उस भिखारी ने कहा कि अच्छा, आपको प्रमाण चाहिए, मैं अभी बताता हूँ। वो जरा सामने दूर देखिए, वो हरे रंग की, बीच में लाल रंग का पट्टा लगा हुआ, सामने लिखा हुआ मधुरम लिखा हुआ वो जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ना। जटाशंकर ने कहा कि हाँ वो नजर आ रही है, बिल्कुल सामने ही है, मधुरम लिखा हुआ है, हरे रंग की बिल्डिंग है। उस भिखारी ने कहा कि बस वो बिल्डिंग आपको तो नजर आ रही है मगर मुझे नजर नहीं आती, इसलिए मैं अंधा हूं, यही प्रमाण पत्र। उस व्यक्ति ने कहा कि जरा होश की बातें करो, तुम खुद ही कह रहे हो कि सामने वो बिल्डिंग है, हरे रंग की बिल्डिंग है, लाल रंग की बिल्डिंग है, मगर तुम ऊपर से ये भी कह रहे हो कि आपको नजर आती है और मुझे नजर नहीं आती, इसलिए मैं अंधा हूं।
व्यक्ति की आदत, व्यक्ति की बातें बड़ी विचित्र होती हैं। वो जानते हुए भी व्यक्ति अंधा बने रहना चाहता है, जानता हुआ भी व्यक्ति अनजान बना रहना चाहता है। हमारी दशा बिल्कुल ऐसी ही है। हम जानते हैं कि हमारी ऊर्जा पल प्रतिपल समाप्त होती जा रही, शक्ति समाप्त होती जा रही, और ऐसा न हो कि हमारी साधना बीच में ही अगर झूल में ही रह जाए, हमारी यात्रा का पड़ाव पूरा न कर पाए, हम वहां तक पहुंच नहीं पाए, हम बीच में ही हमें रुक जाना पड़े, गिर जाना पड़े, समाप्त हो जाना पड़े और हमारी ऊर्जा समाप्त हो जाए। ध्यान रहे, जीवन में हमें जो ऊर्जा मिली, जो इंद्रियां मिली, जो ये सारे साधन मिले, जो ये सारी शक्ति मिली, समय मिला, अनुकूलताएं मिली, परमात्मा की देशना श्रवण करने का अवसर मिला, ये सारी की सारी अनुकूलताएं, सारी की सारी ये ऊर्जा, सारी शक्ति स्वयं की यात्रा के लिए हमें मिली है, मोक्ष की यात्रा के लिए हमें ये सारी शक्ति मिली है। लेकिन इन सारी की सारी शक्ति का उपयोग हम किन कार्यों के लिए कर रहे हैं? इस शक्ति का उपयोग कहीं ऐसा न हो कि हम व्यर्थ के चक्कर में फंस जाएं, व्यर्थ के ब्रह्मजाल में फंस जाएं और उसी में हमारी सारी ऊर्जा समाप्त हो जाए, सारी ऊर्जा चुक जाए, और जब हमें याद आए उस ऊर्जा के बारे में, उस लक्ष्य के बारे में, उस आराधना और साधना के बारे में, स्वयं की आत्मा के चिंतन के बारे में, जब स्वयं को स्वयं के बारे में स्मृति आए, कहीं ऐसा न हो कि उस समय में जब हमारी ऊर्जा समाप्त हो जाए, जब आंखों में आंसू हो, हृदय में रुदन हो और हमारे भीतर में सारे प्राण कंप रहे हो, हमारे भीतर का रोम रोम रुदन कर रहा हो, कहीं ऐसी अवस्था न हो जाए। हमें तुरंत सारी शक्ति के प्रति सावधान बन जाना है, अपनी ऊर्जा के प्रति जागरूक बन जाना है, और वह जो बड़ी कीमती ऊर्जा है, कोई सामान्य वह ऊर्जा नहीं, ऐसी ऊर्जा है जिस ऊर्जा का उपयोग स्वयं की आत्मा के लिए किया जा सकता है। आत्मा की जागृति में वह ऊर्जा प्रबल निमित्त बन सकती है। ऐसी अनमोल ऊर्जा का उपयोग हम व्यर्थ के चक्कर में कर रहे हैं, जिनके द्वारा हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। ऊर्जा समाप्त हो जाए और हम कोरे के कोरे रह जाएं, कहीं ऐसी स्थिति हमारी न बन जाए, कहीं ऐसी हमारी दशा न बन जाए, और इसीलिए हमें जागरूक बन जाना है। आचार्य हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज गर्व बिंदु के माध्यम से उन्हीं जागृति के सूत्र देते हैं। अगर वे सूत्र हमारे भीतर में चोट कर जाए तो हमारे भीतर की चेतना जागरूक बन जाए, भीतर की बेहोशी समाप्त हो जाए, तंद्रा टूट जाए, मूर्छा भग जाए और हमारे भीतर में जागृति की किरणें, जागृति का आलोक हमारे भीतर में प्रसरित हो जाए, फैल जाए। उन्हीं जागृति के सूत्रों को स्वयं के भीतर में उतारना है। आचार्य भगवान को जो सूत्र फरमा रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण उन्होंने सूत्र फरमाया, शिष्टाचार प्रशंसनम इति, शिष्ट चरित्र प्रशंसनम इति। योग शास्त्र के अंदर हेमचंद्राचार्य भगवंत ने इसी गुण को दूसरे नंबर पे रखा है और उस सूत्र का उन्होंने नाम दिया है शिष्टाचार प्रशंसक। बिल्कुल एक ही बात है, कोई अलग अलग नहीं। शिष्ट चरित्र प्रशंसनम इति, इस एक सूत्र के दो अर्थ होते हैं। पहली बात शिष्टाचार और दूसरी बात शिष्टाचार जो व्यक्ति निभाते हैं उन व्यक्तियों की प्रशंसा, शिष्टाचारियों की प्रशंसा और स्वयं के भीतर में शिष्टाचार का आविर्भाव करना। हम जरा इसे समझें, अपने भीतर में गहराइयों के अंतःस्थल में जाकर के इसे उतारें कि सूत्र का रहस्य क्या है। शिष्टाचार, हमें स्वयं को अनुशासित बनना है, धर्म से अनुशासित बनना है, और धर्म से अनुशासित यदि हमारा जीवन होगा, हमारा जीवन संस्कारों से अनुशासित होगा, अनुप्राणित होगा, परमात्मा की देशना से अनुशासित अनुप्राणित होगा, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का प्रवेश श्रावकत्व की सीमा में हो जाएगा, उस व्यक्ति का प्रवेश परमात्मा की दुनिया में हो जाएगा। हम स्वयं के भीतर में जरा टटोलें कि हमारा आचार किस प्रकार का है, हमारा आचरण, हमारे उपक्रम और हमारी क्रियाएं किस प्रकार की हैं। क्रियाएं धर्म से अनुशासित है या नहीं, हमारी क्रियाएं धर्म से अनुप्राणित है या नहीं। इस सूत्र का बड़ा व्यापक अर्थ है। यह सूत्र धर्म के क्षेत्र में ही उतना कीमती है और समाज के क्षेत्र में भी उतना ही कीमती है। व्यक्ति समाज में रहता है, अपने गृहस्थ जीवन में लंबा समय गुजारता है, उस समय गुजारने में उसे अपने जीवन का एक व्यवस्थित खाका तैयार करना पड़ता है। व्यक्ति का व्यवहार सुबह से शाम तक व्यक्तियों के साथ में उसका कैसा व्यवहार हो, जो भी उसके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, आस पास में रहते हैं, मिलने जुलने वाले हैं, उन व्यक्तियों के साथ में भी उसका व्यवहार कैसा हो, यह सूत्र वो शिष्टाचार भी समझाता है। यह सूत्र कहता है जो व्यवहार की मर्यादा के अनुकूल हो उसी तरह का व्यक्ति का आचार बनना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हमारा सामाजिक विचार भी लोगों के
उन वृद्ध व्यक्तियों के हृदय में अपने गुरु महाराज के प्रति बड़ा सम्मान था और इसी कारण एक कटु बात भी उन्होंने कह दी। खुला हुआ खाता था, बिल्कुल स्वाभाविक बातें थी, प्रेम भरी बातें थी, परिहास की बातें थी, मगर परिहास के भीतर भी आदर के कोमल फूल विराजमान थे। और दूसरे रोज जब प्रतिक्रमण का समय हुआ, सज्जाए का वक्त आया, उस वक्त में यशोविजय जी महाराज ने कहा कि आप तो मुझे ही आदेश दिया जाए। आदेश दिया गया। श्रावकों ने विचार किया कि अब ये एक रोज के अंदर क्या सज्जाएं गाएंगे, लेकिन यशोविजय जी महाराज तो प्रखर विद्वान थे। उसी समय में स्वरचित उन्होंने सज्जाएं गानी प्रारंभ की। 50 गाते हुए, 100 गाते हुए, 150 गाते हुए श्रावक लोग घबरा गए। श्रावकों ने कहा कि महाराज आपकी सजाएं इतनी लंबी होती जा रही, पता नहीं अब एक कब पूरी होगी, महाराज जल्दी से पूरी करो, हमें जानना है। घंटा भर हो गया। अरे प्रतिक्रमण 1 घंटे का होता है, मगर आपने तो सजाएं में ही 1.5 घंटा निकाल दिया, अब हमें जल्दी से घर भी जाना है, सजाएं पूरी कब होगी। यशोविजय जी महाराज ने कहा मैंने 12 वर्ष तक घास काटी है, तो पूरे बांधने में समय तो लगेगा। 12 वर्ष तक मैंने घास काटी, भाई पूरा मुझे बांध लेने दो, अच्छी तरह से मुझे सजा करके रख